नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। कई अफीम किसान लगातार नई अफीम पॉलिसी में किस तरह का बदलाव हो रहा है, किस तरह की खबरें निकल के आ रही है, इसका इंतजार कर रहे थे और वो खबर आ चुकी है। अगर बात की जाए तो अब खबर जो हमारे पास आ रही है दिल्ली से निकल के कि सांसद सुधीर गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। साथ ही उनके बाद साथ बात की जाए तो सांसद सीपी जोशी और दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद थे। इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो किस तरह की पत्र उन्होंने सौंपा है, क्या मांग किसानों की जो मांगी थी वो मांगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी है, क्योंकि आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का है। ऐसे में बात की जाए तो अफीम नीति पॉलिसी को एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कई किसानों के पट्टे इसमें बढ़ सकते हैं। एक बार फिर पूरे इन तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जो लगातार अफीम किसानों की आवाज उठाते हैं। साथ ही किस तरह का बदलाव होना चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए ये बात भी सरकार तक पहुंचाते हैं। मुस्तफा जी से पास जाएंगे और बात करेंगे किस तरीके से जो है सांसद ने बात की। मुस्तफा जी, अफीम पॉलिसी को लेकर फिर बड़ी अपडेट आ रही है, किस तरह की अपडेट है और किस तरह की बात सांसदों ने रखी है? देखिए नवीन, जो घटनाक्रम तेजी से घूमा है दिल्ली में, हम उस पूरे मामले पर बात करेंगे और क्या बदलाव नई अफीम पॉलिसी में हो सकता है उस पर बात करेंगे, और जो दिल्ली के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ एमपी की इस खबर से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि हर खबर की ब्रेकिंग सबसे पहले आपको मिल सके। और एक और ख़ास बात है कि यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें सच्ची और अच्छी है, हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, तो आप हमारी खबरों को, हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर वायरल करें। तो नवीन, जो बात आपने कही, दिल्ली के अंदर जो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी, नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह, इन तीनों ही सांसदों ने, जो अफीम उत्पादक इलाके के सांसद हैं, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपने अपने मेमोरेंडम सौंपे। और उन्होंने जो मेमोरेंडम सौंपा है, सुधीर गुप्ता का जो मेमोरेंडम है जो उन्होंने निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपा है, वो 21 बिंदुओं का है और 21 बिंदुओं में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को शामिल किया है नई अफीम नीति को लेकर। लेकिन एक ख़ास बात जो है कि ये मेमोरेंडम सौंपने के बाद सांसद सुधीर गुप्ता से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकार से ये बात की है कि इस बार 1.5 लाख नए पट्टे जारी किए जाएं। ये उन्होंने हमें फ़ोन पे कहा। हम उस मेमोरेंडम की भी पूरी बात करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमें कही कि वो ये चाहते हैं कि इस बार सरकार 1.5 लाख नए पट्टे जारी करे। अब यदि मेमोरेंडम की बात करें तो उसमें 21 बिंदु है। उसमें जो सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं बताना चाहूँगा कि 2023-24 में अफीम का पट्टा जारी करने के लिए 5.9 किलो प्रति हेक्टर की औसत निर्धारित की गई थी। लेकिन इन सांसदों ने सरकार से मांग की है कि इस बार इस औसत को घटा के 3.5 किलो प्रति हेक्टर किया जाए। मतलब 5.9 को घटा करके 3.5 किया जाए और इसी आधार पे 23-24 के अंदर नए पट्टे जारी किए जाए। इस मेमोरेंडम में जो दूसरी ख़ास बात है वो ये है कि 1995-96 से जो कटे पट्टे हैं उनको बहाल किया जाए, जिसकी मांग लगातार वॉइस ऑफ एमपी करता रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सभी किसानों को एक समान 10 आरी के पट्टे दिए जाए। चौथी ख़ास बात यह है कि इस मेमोरेंडम में तीनों ही सांसदों ने ये मांग रखी है, जिसको सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया था, सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने इस पर बात की थी, वो ये है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो एनडीपीएस है, जो डोडा चूरा है, उसको एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसमें
जो नशे का कंटेंट है वो बहुत कम है, और वो एनडीपीएस की जो लिमिट है उस लिमिट से कम है, इसलिए इसको एनडीपीएस से डोडा चूरा को बाहर निकाला जाए। और एक और ख़ास बात कही गई है कि पूरे एनडीपीएस एक्ट को लेकर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। इस बात पे भी हम बात करते रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 829 है उसका एजेंसियां भारी दुरुपयोग करती हैं और झूठे प्रकरण बनाती है, किसानों के फर्जी नाम लिखती है और उनसे जमकर उगाही होती है। तो ये लगातार हमारी मांग थी कि एनडीपीएस एक्ट पर पुनर्विचार होना चाहिए और 829 की धारा विलोपित होनी चाहिए। तो सांसदों ने अपना जो मेमोरेंडम दिया है उसमें ये मांग रखी है कि इस एनडीपीएस एक्ट पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। और ये 21 सूत्री मांग पत्र की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीपीएस का डोडा सरकार के पास आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द कारखाना स्थापित किया जाए। और जैसा आप सबको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें टेंडर बुलाए गए थे। वो सीपीएस के प्रोसेसिंग के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार जो है ठेका देना चाहती है, जिसमें ये भी बात सामने आई थी कि कुछ बड़ी दवा कंपनियां जैसे रश फार्मा है, सन फार्मा है, वो इसमें बिड कर सकते हैं, वो इसमें टेंडर डाल सकते हैं और ये मॉर्फिन की प्रोसेसिंग को लेकर एक कारखाना नीमच के 75 किलोमीटर के रेडियस में खोला जाना है। तो इसमें भी सांसदों ने मांग रखी है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है अमली जामा पहनाया जाए ताकि सीपीएस के डोडे का प्रोसेसिंग यहीं पे हो सके। नवीन, बड़ी बात अभी तक की 2 बड़ी अपडेट निकल के आई कि जिस तरीके से अगर बात करें तो जो मार्फिन का आधार था 5.9 उसको कम किया जाए और उसको 3.5 किया जाए, क्योंकि लगातार किसानों की मांग थी कि ये जो है मार्फिन आधार बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात करें जो वॉइस एमपी की टीम लगातार अपडेट आपको बता रही थी और सरकार से मांग कर रही थी, जो किसानों की मांग थी कि डोडा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि जिस तरीके से बेगुनाह कई लोग इसमें फंसे हुए हैं राहत कहीं ना कहीं मिल सके। साथ ही मुस्तफा बात की जाए तो और क्या बड़ी बात है, जो जैसे बात करें तो मृतकों का जो वो एक बड़ा मुद्दा है, वो किस तरह की और क्या बड़ी बातें हैं? देखिए नवीन, एक बात हम लगातार करते रहे हैं कि मृतक नामांतरण को लेके काफ़ी आवेदन लंबित है, सैकड़ों की संख्या है और उस पर जो है सरकार कोई इसमें कुछ खुलासा करे और वो आसानी से हो, तो सांसदों ने ये बिंदु भी जो है सरकार के सामने रखा है। फिर हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि अफीम पॉलिसी आखिरी के अंदर घोषित होती है, काफ़ी लेट होती है, नवंबर में उसका बुआई शुरू हो पाती है। तो इस सांसदों ने ये भी मांग रखी है कि अगस्त में ये अफीम पॉलिसी घोषित हो जाए और सितंबर के अंदर पट्टों का आवंटन हो जाए। फिर इसमें एक मांग ये भी रखी है कि जो पट्टे घटिया में कटे हैं उनका 3 वर्षों का औसत जोड़कर नए पट्टे जारी किया जाए। एक और मांग इन्होंने इसमें रखी है कि 1 से अधिक प्लाटों पर अफीम की बुआई करने की इजाज़त दी जाए। फिर अफीम की मूल्य वृद्धि की मांग भी सांसदों ने की है। साथ ही इसमें एक और बात कही गई है कि तोल केंद्र पर ही किसान को समुचित भुगतान हो जाए। एक बात और इसमें उन्होंने कही है कि जो कच्चा तोल होता है उसको बंद किया जाए, उससे अनावश्यक विवाद पैदा होता है। इन सांसदों ने एक और बात ये रखी है कि विभागीय नियम की अवहेलना में जो पट्टे काटे गए हैं उन पट्टों को भी जारी किया जाए। और एक और ख़ास बात कि जो हम लगातार करते रहे हैं और हम बोलते रहे हैं कि जो पट्टों का वितरण होता है, जो पट्टों का जो पट्टे जब आवंटित होते हैं, जब नई अफीम नीति घोषित होती है तो अफरा तफरी का माहौल होता है, किसान यहाँ वहाँ भटकता है। तो सांसदों ने ये मांग की है कि जो लाइसेंस है वो अफीम किसान के घर पहुँचाया जाए, मतलब घर पहुँच सेवा की जाए। तो ये कुछ और बिंदु है जो जिस पे हम वर्षों से बात करते रहे हैं, मेमोरेंडम भी दिए जाते रहे, इस बार भी दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये सरकार की अफीम नीति में ये मुद्दे जुड़ते कितने हैं। देखिए, काफ़ी चीज़ें जो है
वो जब से मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स उपायुक्त डॉक्टर संजय कुमार मीणा हुए हैं, तब से एक अमूल चूल बदलाव ज़मीन पे आया है। जब से फैक्ट्री में जीएम डॉक्टर नरेश बुंदेल आए हैं, इन दोनों ही आईआरएस अफसरों ने अफीम की इस खेती को एक बार फिर जिंदा किया है। क्योंकि जहां एक तरफ अफीम फैक्ट्री में भारी स्टॉक था, जिसके कारण नए पट्टे नहीं आते थे, तो नरेश बुंदेल के आने के बाद वो तमाम स्टॉक क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि जो अफीम का पट्टा आवंटन में, दूसरा है कि अफीम के खेतों की नब्ती में, तीसरा अफीम की तुलाई में जो भारी करप्शन होता था, उसको डॉक्टर संजय मीणा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हुए ले आए हैं। और आप ये देखिए कि जब से वो मध्य प्रदेश के उपायुक्त है, तब से मध्य प्रदेश में खबरें आना बंद हो गई है कि नारकोटिक्स के अधिकारियों ने पट्टा वितरण में, खेत की नब्ती में और अफीम की तुलाई में कोई देरी को किसी तरह का करप्शन किया हो। साथ ही एक और ख़ास बात है कि उन्होंने पेमेंट को भी काफ़ी फास्ट कर दिया। अब आप देखिए कि इधर अफीम की तुलाई होती है और इधर पेमेंट हो जाता है। तो जब हम सरकार में बैठे अफसरों के कान गलतियों की वजह से खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब अफसर बेहतर काम करते हैं तो उस बात को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि डॉक्टर संजय मीणा ने जो एक बड़ा काम किया कि वो ये कि मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों के माथे पे जो तस्कर शब्द लिख दिया गया था, उसको उन्होंने मिटाने और हटाने का काम किया। डॉक्टर संजय मीणा के इस कार्यकाल के अंदर जो सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली के सामने हुआ, ये हुआ कि दरअसल अफीम की तस्करी अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ अंचल से नहीं हो रही, ये नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों से हो रही, जहाँ पर बड़े पैमाने पे अफीम की अवैध खेती होती है। और ये बात हम भी लगातार कह रहे थे और हमने कई बार उन राज्यों को चिन्हित किया कि किस तरह से मणिपुर से, मिजोरम से, झारखंड से, कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से बड़े पैमाने पे अवैध अफीम की तस्करी हो रही। वहाँ पर जितनी वैध खेती मालवा और मेवाड़ में होती है, उससे 10 टाइम्स 10 गुना अवैध खेती इन 7 राज्यों में होती है। और इस पे सील मोहर लगी जब नारकोटिक्स ने वहाँ पहुंचकर एक ही मिजोरम राज्य में 14,000 बीघा में अफीम की अवैध खेती को नारकोटिक्स ने नष्ट किया। और एक और ख़ास बात ये कि ये तो वो इलाके थे जहाँ पर नारकोटिक्स की टीम पहुँच पाई। जो दुर्गम इलाके, जो वैली का इलाका है, वहाँ तो वो टीम पहुँच ही नहीं पाई, तो वहाँ तो खेती नष्ट हुई ही नहीं। लेकिन केंद्र की एजेंसियों के सामने सबसे पहले और पहली बार ये फैक्ट कोई सामने लेके आया तो वो डीएनसी संजय कुमार मीणा हैं, जिन्होंने ये बताया कि इतने बड़े पैमाने पे इन राज्यों से अवैध अफीम निकल करके और ब्राउन शुगर निकल करके उल्टा इन राज्यों में स्मगल हो रही है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे पंजाब हो। तो आप ये देखिए काफ़ी चीज़ों को सुधारा गया है, फैक्ट्री के अंदर भी सुधारा गया है, नारकोटिक्स में भी काफ़ी सुधार हुए। लेकिन जो निर्णय सरकार में उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस तो संजय मीणा और डॉक्टर नरेश बुंदेल ने कर ही दिया कि अफीम की भी ज़रूरत है और पट्टे देने की भी ज़रूरत है। अब पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है कि ये जो अफीम उत्पादक अंचल के तमाम नेता हैं वो किसानों की आवाज़ दिल्ली में किस तरह बनते, किस तरह वो प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अफीम के पट्टे लेकर आते हैं। तो सांसद महोदय सुधीर गुप्ता इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि 1.5 लाख पट्टे नए दे दिए जाए, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा नहीं हुआ है कि ये जो पट्टे नए जारी होंगे वो चीरा लगी पद्धति में जारी होंगे या फिर ये पट्टे सीपीएस में जारी होंगे, ये पट्टे परंपरागत अफीम की खेती में मिलेंगे या सीपीएस के तहत मिलेंगे। जी नवीन।
बड़ी बात कही है कि जो अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे होंगे, किस तरीके से सांसदों के फोटो आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने अपनी बात निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री उनके सामने रखी। साथ ही स्क्रीन पे आप ये भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो किसानों की मांगे हैं वो मांगे भी हम लगातार बिंदु वाइज आपको बता रहे हैं। सांसदों ने जो अपनी बात रखी है वो बिंदु वाइज हम आपको जो है ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से सांसदों ने अपनी बात रखी है, किसान क्या अपनी मांगे कर रहा है। साथ ही मुस्तफा जी बात की जाए तो और क्या बिंदु इसमें जो सांसदों को रखने थे कि इन बिंदुओं पे भी जो है किसानों की बात है वो उनके सामने रखी ताकि जो आने वाली अफीम नीति उसमें वो उस पर काम किया जा सके। देखिए नवीन, यदि बात की जाए तो वो बिंदु काफ़ी है, लेकिन जो मोटे तौर पे जो 3 बातें जिसका खुलासा नहीं हुआ ना ही उस पर कोई बात हो रही है। जो किसानों का सबसे बड़ा सिरदर्द है वो है डोडा चूरा। तो डोडा चूरा या तो एनडीपीएस से बाहर निकले या फिर डोडा चूरा का कोई रेट निर्धारण हो और उसको सरकार खरीदे। पिछले 6 साल से ये हो रहा है कि जो डोडा चूरा है केंद्र ने आदेश दिया था इसको जलाया जाए, फिर राज्य की शिवराज सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये फरमान जारी किया कि ये डोडा चूरा सरकार 100 रुपये किलो में ख़रीद के खुद जलाएगी। लेकिन 6 साल से ना तो वो डोडा चूरा खरीदा गया न ही सरकार ने जलाया। तो किसानों की जद्दोजहद ये है कि इस डोडे चूरे का करे क्या। तो सरकार को इस पे स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि इस डोडे चूरे का किसान क्या करेगा। दूसरी अहम बात है कि टर्की का 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता जो भारत की धरती पर बिकता है वो 200 रुपये किलो में पोस्ता दाना आता है और भारतीय पोस्ते का दाम बाजार में धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब 200 रुपये किलो का पोस्ता वो आएगा तो कोई भी व्यक्ति 600-800 रुपये किलो में भारतीय पोस्ता क्यों खरीदेगा। और हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि सरकार को टर्की के आयात पे तत्काल बैन लगाना चाहिए ताकि भारतीय किसान को उसके पोस्ते दाने का बेहतर मूल्य मिले। और जब एक बार इस पर रोक लगी थी, जब टर्की का 18,500 मीट्रिक टन पोस्ता हमारी खबरों के कारण, हमारी पहल के कारण जब रोका गया था, तो उस समय हमारे यहाँ की मंडियों में पोस्ता दाना 1.5 से 2 लाख रुपए कुंटल बिका था। तो यदि टर्की का आयात रोका जाता है तो इन सांसदों को ये पुरजोर मांग भी करनी चाहिए कि टर्की के आयात को रोका जाए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अफीम के नए पट्टों को लेकर ये खुलासा नहीं हुआ है कि ये पट्टे पूरे मेमोरेंडम में कि ये परंपरागत खेती में होंगे या फिर सीपीएस में होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खबरें हम अफीम पे करते हैं और डिजिटल मीडिया पर जिस तरह से किसान मुखर होकर सरकार के खिलाफ, सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ जितनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये हमें सीपीएस नहीं चाहिए, हमें परंपरागत खेती में पट्टे दिए जाएं। उनका ये कहना है कि इस खेती में हमें पोस्ता दाना उतना नहीं मिल रहा जितना परंपरागत खेती में मिलता है। उनका ये भी कहना है कि इसमें डोडे चूरे का मूल्य भी नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए, डोडे चूरे की गाइडलाइन जारी होना चाहिए। तो वो सरकार के खिलाफ सीपीएस को लेके भारी रोष है, भारी नाराज़गी है किसानों के अंदर। और किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं, किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि अफीम के जो पट्टे हैं वो परंपरागत अफीम की खेती में दिए जाएं। लेकिन अब सरकार के स्तर पे ये फैसला होना है, ये सरकार नए पट्टे जो जारी करने वाली है या करेगी तो वो किस पद्धति में करती है, सीपीएस में करती है या फिर वो परंपरागत खेती में करती है। क्योंकि विरोध इस बात का भी है कि जो सीपीएस से खेती कराई और उसका डोडा जो प्राइवेट प्लेयर बजाज हेल्थ केयर को प्रोसेसिंग के लिए दिया गया उससे भी नाराज़गी। और इस अफीम के इस पूरे मामले में प्राइवेट प्लेयर के आने से गवर्नमेंट मशीनरी भी नाराज़ है।
यदि वित्त मंत्रालय की बात करें या उससे जुड़े अफसरों की बात करें तो वो भी नहीं चाहते हैं कि इतने गंभीर मामले में प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो, क्योंकि अति संवेदनशील मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आज एक किसान के पास से आधा किलो 1 किलो का लीकेज हो सकता है, लेकिन किसी इंडस्ट्री के अंदर ये काम दे दिया गया, वो वहाँ से अगर 500 किलो अफीम चली जाती है या 500 किलो मार्फिन चली जाती है तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे क्लेम करोगे कि आपने जो है तो इसमें ये 500 किलो मॉर्फिन कहाँ गई। तो कुल मिला के 3 बिंदु है। डोडा चूरे पे अभी अफीम नीति घोषित नहीं हुई है, तो जो लोग सरकार में किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, जो अफीम किसानों के पैरोकार हैं दिल्ली में, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डोडे चूरे पे स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी हो। दूसरा, टर्की के पोस्ते के आयात पे बात होनी चाहिए। तीसरा, ये भी बात होनी चाहिए कि जो नए पट्टे हैं वो अफीम परंपरागत खेती में होंगे या लुईनी चिरनी में होंगे। किसान ये भी जानना चाहता है। जो लगातार मैसेज किसानों के आपके हमारे पास हर रोज़ आते हैं वो आपको पता है। और बाकी जो बातें हैं, अब जो मांगे हैं वो मांगो, चूँकि मूल्य वृद्धि तो हो ही नहीं रही, सितंबर में पॉलिसी घोषित तो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एनडीपीएस के बदलाव की बातें तो हो ही नहीं रही है, और डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर निकालने की बातें हो ही नहीं रही। तो मांगे एक तरफ होना अपनी जगह, लेकिन उस पर क्रियान्वयन होना, एक्शन होना, उस पर काम होना, ये महत्वपूर्ण बात है। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया कि अफीम नीति 2023-24 को लेकर किस तरह की पॉलिसी बन रही है, किस तरीके से जो है अब तक का अपडेट निकल के आ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी और झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एक मोमेंटम जो है उनको सौंपा है। किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, ये भी आप स्क्रीन पर तस्वीरों पर देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स के साथ देख पा रहे हैं। साथ ही आप ये भी देख पा रहे हैं कि किसानों की बड़ी मांगे हैं, वो किसानों मांगे भी आप हमारे जरिए स्क्रीन के जरिए ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। साथ ही अगर बात किया है जिस तरह की अफीम नीति को लेकर किस तरह का अपडेट दिल्ली से आता रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे।